हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। और सपोज करिए कि यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये आपके लिए भी है। वीडियो को 2 सेकंड आप पॉज कर सकते हो और इस क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि किसी करियर को, किसी प्रोफेशनल करियर को चूज कर रहे हो आप, तो क्या क्या सोचते हो कि उस करियर से आपको रिटर्न बैक क्या क्या चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्यों आप इस करियर को सेलेक्ट कर रहे हो। तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, इसके बारे में सोचिए। मैं जो सोचता हूं कि हम जब किसी करियर को चूज करते हो तो क्या क्या क्राइटेरिया बनाते हैं, इसको कुछ 3 तरीके से हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। जो पहली सोच होती है मैक्सिमम लोगों की होती है कि उसमें एक अच्छी सैलरी होनी चाहिए, अच्छा पैसा मिलना चाहिए उस जॉब में। दूसरी क्राइटेरिया होती है कि उस जॉब का एक सोशल रिस्पेक्ट होना चाहिए, लोग उस जॉब की इज्जत करते हों, उस पोस्ट की, डेजिग्नेशन की इज्जत करते हों। मतलब इन शॉर्ट हम कहें कि उस पोस्ट पे जाने के बाद आपके पास कुछ पावर हो, तभी तो लोग उसकी इज्जत करेंगे। और तीसरी क्राइटेरिया है जिसको पब्लिकली हम अक्सर डिस्कस नहीं करते हैं। पब्लिकली हमसे पूछा जाए तो हम डिनाई भी कर देते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इसके बारे में नहीं सोचता हूँ। बट मैक्सिमम के जहन में ये चीज़ भी होती है कि उस जॉब में अंडर टेबल कितना पैसा मिलेगा, और आप इससे एग्री भी करोगे अगर आप ऑनेस्ट हो तो ये 3 क्राइटेरिया होती है। तो अगर अंडर टेबल वाली क्राइटेरिया को मैं छोड़ दूँ तो बाकी जो 2 क्राइटेरिया हैं उस क्राइटेरिया को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और डेफिनेटली किसके लिए डिस्कस करने वाले हैं, आप थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, जो ऑयल फील्ड की हमारी PSUs हैं उसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे। और उसमें जब आप एज ए इंजीनियर ज्वाइन होते हो तो वो सारी चीज़ें जो हम सैलरी की बात कर रहे हैं या फिर सोशल लाइफ की बात कर रहे हैं वो आपकी कैसी होती है। तो इंजीनियरिंग के साथ साथ अगर आप MSc करके भी ज्वाइन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी ज्वाइन कर रहे हो नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम से, तो वो जो पैकेज में चेंजेस होते हैं आप ऐसा लगा लेना कि 3 to 5 लाख का कुछ चेंजेस होंगे। और जो मैं अलाउंसेस डिस्कस करूँगा उसमें भी कुछ उसी तरीके से चेंजेस आएंगे। और डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ की मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि यहाँ पे जो डाटा मैं प्रेजेंट करने वाला हूं ये ऑलरेडी डिस्कस किया गया डाटा है। जो लोग वहाँ पे जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, डिफरेंट जो ऑयल सेक्टर्स की PSUs हैं, जैसे IOCL हुआ, ONGC, BPCL, HPCL, ये जो PSUs हैं इनमें जो लोग जॉब कर रहे हैं उनसे मैंने ये डाटा लिया हुआ है। तो ये एक एथेंटिक डाटा है, आप इस पर भरोसा कर सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत सारे चीज़ों पे जो अलाउंसेज होते हैं वो डिपेंड करते हैं, वेरी करते रहते हैं। आपके पोजीशन पे भी, आप कौन से डिवीजन में पोस्टेड हो, कौन से एरिया में पोस्टेड, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। बट यहाँ पे हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ऑन एन एवरेज डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज होंगे तो 1 लाख से 2 लाख का डिफरेंस होगा, और ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि PSU आपको इतना पैसा देती है कि जब आप ये सारी चीज़ें देखोगे तो आपके लिए 1 लाख 2 लाख की बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगी नहीं। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मन अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की ID को फॉलो कर सकते हैं। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जब आप PSUs को एज ए इंजीनियर ज्वाइन करते हो तो जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है उस टाइम पे आपका जो स्टे होता है, जो एकोमोडेशन होता है, वो होता है एक 5 स्टार होटल में। तो बहुत ही अच्छा एकोमोडेशन होता है, आप उसको डेफिनेटली इंजॉय करोगे। और इस एकोमोडेशन के साथ साथ आपको अभी की रेट की हम बात करें तो कुछ 90,000 से लेके 1 लाख के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। अगर हम CTC की बात करें PSUs की, जो ऑयल सेक्टर की हैं, तो ये कुछ CTC बैठती है आपकी 17 लाख से लेके 19 लाख के आसपास। बट जो इन हैंड सैलरी होती है वो 90,000 to 1 लाख के आसपास होती है। बट ये इन हैंड सैलरी होती है। PSUs आपको कहती है ये पैसा लीजिए, अपने बैंक अकाउंट में डाल दीजिए, इस पैसा को आपको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी जो आपके एक्सपेंसेज हैं वो हम देंगे। तो वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक पेज पे लिखा हुआ है ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं, आपको एक एक चीज़ बता दूं, उसका जो रीजंस कैसे आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं, कहीं पे कुछ मिस ना हो, ये सारी चीज़ें हम 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आप PSUs को ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के साथ ही आपको फर्नीचर अलाउंसेज मिलता है। मतलब फर्नीचर के काम के लिए आपको अलाउंसेज मिलते हैं, जैसे बेड, अलमीरा, कुर्सी, चेयर, ये सब चीज़ें आप खरीद सको। तो ये कुछ होता है 1,30,000 से लेके 1.5 लाख के आसपास, मतलब 1,50,000 के आसपास होता है। और ये आपका हर 4 साल में मिलता रहता है। ज्वाइन करोगे तब मिलेगा, उसके 4 साल बाद यही मिलेगा। थोड़ा बहुत इसमें ऐड हो जाएगा, कम नहीं होगा, ऐड ही होता है डेफिनेटली। और इसके साथ साथ आपको इसको मेंटेन करने के लिए हर साल कुछ 35 से 40 हज़ार रुपये मिलते हैं। जो फर्नीचर अलाउंसेज है इसको मेंटेन करने के लिए, मतलब फर्नीचर अलाउंसेज को मेंटेन करने के लिए भी आपको अलाउंसेज मिलते हैं, जो होता है 35 से 40 हज़ार।
और जैसे ही आप PSUs को ज्वाइन करते हो आपको लैपटॉप अलाउंसेज मिलते हैं। मतलब आप इंजीनियरिंग पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हो तो आप 65,000 रुपये तक के 65 से 70,000 रुपये तक का लैपटॉप खरीद सकते हो। और इस लैपटॉप को खरीदने के बाद इसका भी मेंटेनेंस चाहिए आपको, तो इसके मेंटेनेंस के लिए भी आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान की हम बात कर रहे हैं तो मोबाइल की बात भी कर लेते हैं। तो जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइनिंग के साथ ही आपको मोबाइल ख़रीदने के लिए भी 20,000 के आसपास अलाउंसेज मिल जाते हैं, मोबाइल के अलाउंसेज। और ये जो मोबाइल अलाउंसेज हैं ये आपको हर 2 साल में मिलते रहेंगे, और जो लैपटॉप अलाउंसेज है वो हर 3 साल में आपको मिलता है। मैं बताना भूल गया था, तो लैपटॉप का भी जो है वो 3 साल के बाद फिर से आप उतने पैसे का लैपटॉप खरीद सकते हो। बट ध्यान रहे कि इसकी आपको बिल सबमिट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बिना खरीदे आप सारी चीज़ें ले रहे हो, पैसा आपको अलाउंसेज मिल रहे हैं। जैसे फर्नीचर है तो आपको ये तभी मिलेगा जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है उसी के लोकल का आपको बिलिंग होना चाहिए, और जो बिलिंग है वो भी आपको कैश पेमेंट में नहीं होना चाहिए, वो भी आपको बैंकिंग मतलब नेट बैंकिंग या फिर पेटीएम या ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए। और आपके पास एक एथेंटिक बिल होना चाहिए। ऐसा आप नहीं कर सकते कि ये सारी सामान खरीदे आप अपने फैमिली वालों को दे दिए और कंपनी क्या करेगी, आपको रिम्बर्समेंट कर देगी। ऐसा नहीं है। ये रिम्बर्समेंट तभी होगा जब आप ये सामान अपने लिए खरीद रहे हो। कंपनी इसको वेरीफाई भी करती है और जो HR के लोग हैं वो करते हैं। हाँ, पहले ऐसा होता था कि लोग कम का खरीदे, ज़्यादा पूरा पैसा ले लिए या घर वालों को दे दिए, मगर अब HR डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो लुकआउट करते हैं कि ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं, जो बिल है वो सही है या नहीं है। मतलब कंपनी इन शॉर्ट ये कहना चाहती है कि हम भैया आपको पैसे दे रहे हैं तो गरीब की तरह रहने के लिए नहीं दे रहे हैं, आप एक लाइफ स्टाइल अपना मेंटेन करो। दूसरी चीज़, अगर आप प्रोजेक्ट वर्क में हो तो जो मैं सैलरी आपको बता रहा था कि आपकी सैलरी कुछ 90,000 से 1 लाख इन हैंड आएगी। अगर सपोज करिए आपके प्रोजेक्ट डिवीज़न में कहीं पोस्टिंग हो गई और वो डिवीज़न आप जहाँ पे पोस्टेड हो उस ऑफिस से दूर है, तो यहाँ पे आपकी सैलरी में बूस्ट आ जाता है 40 से 50,000 रुपये का। मतलब आपकी सैलरी 1,30,40,000 रुपये हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपको पर डे का 1,500 से लेकर 2,000 रुपीज़ तक का एडिशनल अलाउंसेज मिलता है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग प्रोजेक्ट में है और आपको ऑफिस में नहीं जाके प्रोजेक्ट के काम से जाना है। और इसके साथ साथ आपको एक गाड़ी भी मिलती है और एक ड्राइवर भी मिलता है। तो इन शॉर्ट कहें कि जो लाइफ में जो पावर का हम बात कर रहे थे वो आपको प्रोजेक्ट में ही मिलता है। क्योंकि जब ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पे सारे ऑफिसर्स हैं, सारे इंजीनियर हैं, तो वहाँ पे आपको फीलिंग नहीं आएगी कि आपके पास कुछ पावर है। बट जब आप प्रोजेक्ट में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो वहाँ पे आप सर आप जिन्हें जो कह दिया वो सही है, क्योंकि आपके पास पावर होता है। आप किसी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, किसी को ब्लैक लिस्ट कर सकते हो। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिसको आप लीड कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आपको फील होता है कि आप एक ऑफिसर हो। तो वहाँ पे पावर भी मिलता है और पैसा भी मिलता है, दोनों मिलता है। तो क्या हमेशा आपकी ड्यूटी प्रोजेक्ट में रहेगी और आप एडिशनल कमाते रहोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब कंपनी का प्रोजेक्ट आता है, डिपेंड करता है कि किसको एक्सपर्टीज है उस फील्ड का, किसकी प्रोफाइल अच्छी है उस फील्ड में, उसको भेजा जाता है और मिल जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें, बोनस की अगर हम बात करें तो बोनस जो होता है आपको हर दिवाली में कुछ 2 लाख से 3 लाख रुपए का बोनस मिलता है। ये वेरी भी करता रहता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है और कितना इंक्रीमेंटल प्रॉफिट हुआ है। जैसे पिछली साल कंपनी को अगर 20% प्रॉफिट हुआ था, अगर इस बार कंपनी को 25% 30% प्रॉफिट हुआ तो मतलब इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 5% से 10% बढ़ गया, तो कंपनी आपको बोनस ज़्यादा देगी। और ये पोजीशन पे भी डिपेंड करता है कि आप अभी कौन से पोजीशन पे हो, ये बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है। जैसे अगर हम चेयरमैन की बात करें तो उनको 40 से 50 लाख 60 लाख तक का बोनस ही मिल जाता है। मतलब उनकी सैलरी भी इतना होती है, ईयरली पैकेज होता है, बट जितना उनकी सैलरी होती है उतना उसका 1.5 टाइम्स उनको बोनस मिल जाता है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपकी पोजीशन चेंज होगी, वैसे ही आपका ये जो बोनस होता है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। तो बोनस वाला पैसा भी काफ़ी मैटर करता है। इसके अलावा आप घूमो फिरो, मतलब ट्रेवल करो, उसमें भी आपको अपना पैसा खर्चा नहीं करना है। उसके लिए भी कंपनी आपको हर 2 साल में कुछ 1 लाख से 1,30,000 1,50,000 रुपये तक का ट्रेवल अलाउंसेस देती है कि आप अपने फैमिली के साथ जाओ, इधर उधर घूम के इंजॉय करो। इन सभी के अलावा एक कैफेटेरिया अलाउंसेस कह सकते हो, किसी किसी कंपनी में इसको मिसलेनियस अलाउंसेस भी कहते हैं। जैसे कि आपने नाश्ता किया, कहीं पे चाय पानी खाना पीना, इस टाइप के मिसलेनियस अलाउंसेस भी मिलते हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो चूँकि आपकी इतनी सैलरी है तो आपका काफ़ी कुछ 3 से 4 लाख रुपया टैक्स भी जाता है। तो आप ये समझ लो कि जो मिसलेनियस अलाउंसेज हैं
वो आपका टैक्स में चला जाता है। तो मिसलेनियस अलाउंसेज भी आपको काफ़ी मिलते हैं, ये भी मिलता है आपको कुछ 2 लाख से लेके 4 लाख के आसपास, डिपेंड करता है ये कंपनीज पे, काफ़ी वेरी करता है अलग अलग कंपनी पे। अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि सबसे ज़्यादा अलाउंसेज और सबसे ज़्यादा पैकेज किसका होता है, तो वो होता है ONGC का। ONGC में कुछ डिवीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी सैलरी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है ड्यू टू द अलाउंसेज। जैसे कि हमने प्रोजेक्ट की बात किया था, तो IOCL में सपोज करिए आप पाइपिंग डिवीजन में हो, आपकी कहीं पे पोस्टिंग हो गई, प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे फिटिंग हो रही है पाइपिंग्स का या कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो वहाँ पे आपकी सैलरी इतना बढ़ जाएगी। ड्रिलिंग में आपकी पोस्टिंग हो गई, ONGC में कहीं पे ड्रिल हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो काफ़ी इंक्रीमेंट आएगी, 70-80% आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, जो अलाउंसेज होते हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है। जो आपको 90,000, 1 लाख या फिर 1,20,000-30,000 जो मिला था आपको, वो सैलरी आपके अकाउंट में चली जाती है और वो उसको वहीं पे रहना है, आपको उसको बाहर नहीं निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ जब आप नौकरी कर रहे होते हो तो सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो प्राइवेट जॉब में क्या है, आप जॉब में भी नहीं जाओगे, वहाँ पे भी सैलरी कटेगी, और प्लस आप हॉस्पिटल में हो, वहाँ पे पैसा लगेगा। ये बड़ा प्रॉब्लम वाला होता है, 2 तरफ से आपका नुकसान हो रहा होता है। तो PSUs में इसका फ़ायदा है, आपकी सैलरी भी नहीं कटेगी और आपके ऊपर जो लोग डिपेंडेंट हैं, मतलब आपके बीवी बच्चे माँ बाप जितने भी डिपेंडेंट फैमिली है, और आपका जो भी मेडिकल होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी जो आपको मेडिकल जो जिन हॉस्पिटल में इनका इलाज होता है वो भी हॉस्पिटल 5 स्टार होते हैं, कह सकते हो, बहुत अच्छा इलाज होता है। अगर आप प्राइवेट में जाके वहाँ पे इलाज कराते तो शायद आपका मतलब हालत ख़राब हो जाती है, अगर कहीं पे आप प्राइवेट जॉब कर रहे होते तो। एजुकेशन की हम बात करें तो एजुकेशन अलाउंसेज भी मिलते हैं, 2 बच्चे के लिए ही मिलते हैं। आप 5 बच्चे कर लोगे तो भी 2 ही का मिलेगा, और वो आपका कुछ 1500 रुपीज़ से 2000 रुपीज़ तक का पर मंथ होता है हर बच्चे का, जो आपके एजुकेशन अलाउंसेज होता है। अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में आपको 1000 रुपीज़ कंपनी का आपकी जो सैलरी है उसमें से डिडक्ट हो जाता है, और उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपीज़ का इंश्योरेंस मिलता है। इसके साथ साथ आप जब कंपनी ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के साथ ही 1 साल बाद अगर आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, उसके बाद कंपनी आपको ऑफर करती है कि आप लोन ले सकते हो 40 लाख रुपए तक का घर खरीदने का। वो लोन पे आपको जो पैसा देना होगा, जो बाहर आपका इंटरेस्ट लगता है उसके 50% के आसपास लगता है। अगर इन जनरल हम बात करें, बाहर इंटरेस्ट है होम लोन का जो प्राइस है वो है कुछ 8%, तो यहाँ पे आपको 4% पे मिल जाएगा। बाहर 7 है तो 3.5 पे मिल जाएगा। ऐसे सिनेरियो होता है आपके कार के लिए भी। कार भी आप खरीद सकते हो 10 लाख तक की, और इसके पे भी जो लोन मिलेगा आपको, कार लोन मिलेगा, वो भी कुछ 50% के आसपास होगा। बाहर जो बैंक के कार लोन के रेट होंगे उसके 50% होंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जब आप किसी भी ऑयल सेक्टर के PSUs को ज्वाइन करते हो। और लास्ट में अगर हम इंक्रीमेंट की बात करें कि सैलरी का इंक्रीमेंट आपका कितना होता है, तो मैं परसेंटेज में नहीं बता देता हूँ, डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। एटलीस्ट 10,000 का, मैक्सिमम 15,000 20,000 तक का आपको पर ईयर का इंक्रीमेंट मिल जाता है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आपके प्रोफाइल की रेटिंग होती है कंपनी, और ये तो होता है फिक्स कि आपके बेसिक का 3% आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, मगर उसमें कई सारी चीज़ें ऐड होके मिलती हैं, तो ये कुछ 10,000 से 15,000 तक का हो जाता है। तो पहला इंक्रीमेंट अगर आपका आएगा तो ये पर मंथ का इंक्रीमेंट है, ये पर मंथ आपकी सैलरी में 10,000 से 50,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। तो ये बेसिकली ऑयल सेक्टर फील्ड की जो कंपनीज हैं उनके लिए है। अगर आपको चाहिए कि बाकी जो PSUs हैं उनका भी मैं डिटेल लेके आऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उनके डिटेल के बारे में भी बताऊँगा। बट बहुत अच्छा पैकेज देती हैं, बहुत अच्छी लाइफ होती है PSUs की। तो अगर आप अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। हाँ, अगर ब्लैक मनी को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ब्लैक मनी को छोड़ दें तो बाकी सारी चीज़ें हम ये कह सकते हैं कि जो PSUs हैं वो इंडिया के हाईएस्ट पेड कंपनी है। अगर गवर्नमेंट कंपनी में हम बात करें तो क्या ब्लैक मनी यहाँ पे है ही नहीं? देखो, मैं तो बता सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक मनी है, बट थोड़ा सा आप मैनेजरियल पोस्ट जब अचीव कर लेते हो वहाँ पे ब्लैक मनी इन द सेंस कि जब आपके अंदर फंड्स आने लगते हैं डिफरेंट वर्क्स के लिए, तो वहाँ पे लोग करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं भी करते हैं। बट स्टिल PSU आपको बहुत पैसा देती है कि आप ईमानदारी के साथ जॉब करिए, आपको किसी बात की कमी नहीं होने देंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको किसी और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।